हेलो फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज रेलवे मिनिस्टेरियल जो आइसोलेटेड कैटेगरी की 16 दिसंबर की शिफ्ट थी उसका एक एग्ज़ाम एनालिसिस हम कर रहे हैं मैथ्स का। इसमें मेमोरी बेस्ड सवाल जो हमें मिले हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज़ 48 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। तो परिमाप जो है वो स्क्वायर का 48 सेंटीमीटर है। तो हम पेरीमीटर हम जानते हैं कि 4a होता है, वो 48 के बराबर है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 12 और हम एरिया पूछ रहे हैं। तो एरिया स्क्वायर का होता है a स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 यानी कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 35 एंड देयर डिफरेंस इज़ 13 व्हाट इज़ देयर रेशियो। तो कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें भी ऐसा सवाल था। टू नंबर्स हैं जो a प्लस b दो नंबर है, उनका सम तो है 35 और a माइनस बी है 13। ऐड करेंगे तो b से b कट गया तो 2a बराबर 48। तो a की वैल्यू आ गई 24। इसमें रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 35 माइनस 24 इज़ 11। 24 और 11 आ गई, दो वैल्यूज़, इनका रेशियो पूछा है तो 24:11 हो गया क्योंकि ये कट तो रहे नहीं है। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम 22.5 ऑफ 2.5। तो 2.5 के कितने पार्ट्स 22.5 से बन सकते हैं। तो 22.5 को हम लिख सकते हैं 45/2। 2.5 यानी 2.5 यानी 5/2। 2 से 2 कट गया, 5 से 1 कटा तो 9। तो 9 पार्ट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। एक बेलन का जो वॉल्यूम है वो 14 सेंटीमीटर हाइट वाले सिलेंडर का जो वॉल्यूम है इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। एक घन के वॉल्यूम के बराबर है जिसकी साइड 11 है। तो रेडियस ऑफ द बेस, सिलेंडर के रेडियस पूछ रहा है। हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है, वो बराबर है क्यूब के वॉल्यूम के। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब 22/7। रेडियस हमें पता नहीं तो r स्क्वायर। h हमें पता है 14। a क्यूब यानी 11 इंटू 11 इंटू 11। तो 7 से काटा 2 टाइम्स, ये 11 से कट गया, यहाँ 2 बच गया। तो r स्क्वायर बराबर 11 इंटू 11 अपॉन 4। 2 इंटू 2 नीचे चला गया 4। तो r बराबर क्या हुआ 11 इंटू 11 अपॉन 4 का अंडर रूट। 2 11 है तो 1 11 बाहर आ जाएगा, 4 का अंडर रूट यानी 2। तो 11/2 आंसर है या फिर 5.5, जो भी होगा चेक कर लेना। अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वैसे तो आप ये सीधा भी जानते हैं कि 4ab होता है, पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ab। ये माइनस जब खुलेगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab अपॉन ab। ये दोनों कट गए, 2ab 4ab, तो 4ab अपॉन ab। तो ab से ab कट गया यानी आंसर इज़ 4। अगर ये डिनोमिनेटर में ab ना होता तो इसका पूरे का वैल्यू हम 4ab है, जो हम जनरली याद भी रखते हैं। आगे चलते हैं। इफ़ एन अमाउंट बिकम्स 2 टाइम्स इन 4 ईयर्स इन हाउ मैनी ईयर्स। एक अमाउंट है जो दुगनी हो जाती है 4 साल में, तो बोलता है कि इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों में विल इट बी 4 टाइम्स, वो 4 गुना हो जाएगी। इफ़ द रेट रिमेन्स द सेम, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है ये। वो कह रहा है कि 4 ईयर्स में हो रही है 2 टाइम्स, तो टी ईयर्स में हमें टाइम नहीं पता कितने सालों में, वो हो जाएगी 4 टाइम्स। 2 टाइम्स हो रही है यानी एक तो उसमें प्रिंसिपल है और दूसरा उसमें सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ है वो भी जुड़ गया है, तो अमाउंट ये हो गई है। तो 2p हो गया, इसी तरह p प्लस 3p हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 3p हो गया। यानी कि हम इसको करें तो 4/t इक्वल टू 1/3। जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का भाग है p/3p ले लिया, p से p काट दिया तो 1/3 यानी 4/t इज़ 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो t की वैल्यू आ गई 12 ईयर्स। एक तरीका तो ये सॉल्व करने का, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। तो वो कह रहा है अमाउंट दुगनी हो गई, यानी कि अमाउंट क्या होती है इसमें P प्लस SI ट्वाइस हो गई, यानी कि वो P प्लस P हो गया। तो SI हमारा क्या है P।
तो यहाँ रखो PRT अपॉन 100। अपने को टाइम दे रखा है इसमें 4 ईयर्स, तो 4 लिख दिया। तो P से P कट गया और 100 4 से कटा 25, तो रेट आ गई 25%। सेकंड वाली जो चीज़ पूछ रहा है उसमें रख देते हैं। SI तो हमारा 3P है अगले केस में, जब अमाउंट 4 गुना हो गई है, और P और रेट हमें 25 पता ही है, टाइम हमसे पूछ रहा है 4, P से P कट गया, 4 3 ज़ा 12, तो T बराबर 12 ईयर्स आ गया। ऐसा भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे उस मेथड से कर लो। अगला सवाल, इफ़ द परचेज प्राइस यानी CP की बात कर रहा है, ऑफ एन आइटम इज़ 80, तो कॉस्ट प्राइस इज़ 80, सेलिंग प्राइस इज़ 100। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो SP माइनस CP, प्रॉफिट हो गया तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। किस पे होता है? CP पे चेक करते हैं, परसेंट है, परसेंट निकाल लो, तो 4 तो 25, तो 25% है प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो। अगला सवाल है, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। 2 बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम, 2 बॉल निकाली गई, 6 रेड 6 लाल 6 येलो और 3 वाइट बॉल्स है, तो टोटल 15 बॉलों में से 2 बॉल निकाली गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ नॉट ए येलो बॉल, यानी कि जो दोनों बॉल निकाली गई वो येलो ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं 1 होती है। हम ये निकाल लेते हैं कि जो निकाली गई हैं वो येलो ही हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी। वो निकल गई तो एक में से माइनस कर देंगे, तो नहीं येलो हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो वो निकालने के लिए, येलो हो निकालने के लिए, तो टोटल 6 6 12 3 15 बॉल्स हैं। तो सबसे पहले 6C2, तो क्योंकि 6 येलो बॉल है तो 6C2, 2 बॉल निकाली हैं, और टोटल अपॉन कितनों में से? 15 बॉल हैं, 15C2 से। इसको जब सोल्व करते हैं तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये होता है। ऊपर वाले को लिखेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप जानते हो जिससे स्टार्ट करते हो तो पीछे 1 तक जाता है, तो मैं इसको 6 इंटू 5 लिख देता हूँ, इंटू 4 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। नीचे 4 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल, 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कटे, तो ऊपर तो बचा ये 30 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल यानी 2, 15 इंटू 14, नीचे वापस 2 फैक्टोरियल यानी 2, 2 से 2 कट गया, 30 अपॉन 15 इंटू 14, ये कटा 2, ये आ गया 1/7। ये तो आई वो बॉल्स जो मतलब येलो ही हो तब। अब 1 माइनस 1/7 कर दो, तो 6/7 वो प्रोबेबिलिटी है जब बॉल येलो ना होगी। तो ये सवाल था, ये मैंने फैक्टोरियल थोड़ा सॉल्व करके दिखाया, अदरवाइज ये सवाल बड़ा छोटा था। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है राइट 11 इंटू 4 अपॉन 13 इन मिक्सड फ्रैक्शन। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आया हमारा 44/13। इसको कैसे मिक्सड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? 44 अंदर रखा, 13 बाहर है, इसको मल्टीप्लाई किया तो अब क्या करें, जो डिवाइज़र है हमारा इसको तो डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रखो, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर रख दो 5, और कोशेंट को यहाँ रख दो। तो ये आ गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ 2 आइडेंटिकल ट्राइंगल्स इज़ 3/4। तो साइड ट्राइंगल 1 और साइड ट्राइंगल 2 3/4 है, तो रेशियो ऑफ देयर एरिया का रेशियो निकालना है, तो सीधा सीधा साइड को स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आ जाएगा। ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो ये तो आपको वैसे ही याद रखना चाहिए, 2 प्राइम नंबर्स होता है उनका HCF ऑलवेज 1 होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 प्राइम नंबर है, जैसे मान लो 5 और 7, तो उन दोनों में क्या कॉमन होगा? सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है वही HCF होता है। तो कॉमन फैक्टर क्या है? इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, इसलिए HCF 2 प्राइम नंबर का 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है A एंड B इज ए लाइन, मतलब AB ये एक लाइन है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A के कोऑर्डिनेट्स है 2 और 3, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5।
देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट मान लो सी है, तो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, इसको हम x1 x2 x1 y1, इसको लिखेंगे x1 y1, ये होगा x2 y2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि 2 प्लस 4 बटे 2, 3 प्लस 5 बटे 2। सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 आ जाएगा। ये मिड पॉइंट्स हैं इसके, तो ये इस तरह सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ऑन ए कॉर्नर ऑफ ए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर फील्ड, 25 सेंटीमीटर की स्क्वायर फील्ड है, उस पे कह रहा है 25 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है ये 25 है, 25 सेंटीमीटर की स्क्वायर फील्ड है, उसके एक काउ इज टाइड विद द रोप ऑफ 10 सेंटीमीटर लोप, कॉर्नर पे 10 सेंटीमीटर की रोप, यानी कि 10 सेंटीमीटर की जब हम रोप, मान लो ये 10 सेंटीमीटर की रोप है, इस पे बांधा है। तो अगर ये गाय यहाँ तक जा रही है तो ये इस हिस्से को कवर कर सकती है। अब घास जो खाएगी वो इतने हिस्से ही खाएगी, तो इस चीज़ का एरिया पूछ रहा है। तो ये एक तरह से मिड पॉइंट हो जाता है और ये रेडियस हो गई 10, रेडियस 10 हो गई। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर वैसे तो पाई आर स्क्वायर होता है, पर क्वाड्रेंट अब जब निकालते हैं तो थीटा बाई 360 करते हैं। यहाँ एंगल है 90 डिग्री, यानी पाई आर स्क्वायर 90 डिग्री बाई 360 डिग्री। तो पाई रेडियस अपनी 10 है, तो 10 इंटू 10 91/4, ये हो गया। आगे करते हैं, तो ये 100/4 है तो 25 हो गया, तो 25 पाई ये घास चरती है। तो ये आज के कुछ सवाल थे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी कोई सवाल अगर हों तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उसको भी सॉल्व करवाया जाएगा। थैंक यू।